विकसित हिंदुस्तान होगा। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। एक देश से कर आ गया, जीएसटी आ गई, पारदर्शिता आ गई। मैं समझता हूं इससे सबसे बड़ा फायदा इस विकसित और आत्मनिर्भर भारत का अगर किसी को होगा, आप लोगों का होगा, आपका व्यापार बढ़ेगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, तभी आपका व्यापार बढ़ेगा। मैं तो आपको आश्वस्त करने आया हूं, पिछले चुनाव में मुझे क्षमा करना, मत के प्रतिशत की बात कहूं या टुकड़ों में वोट देने की बात कहूं, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट कोर वोट, उसकी शिद्दत और कमी के लिए अगर किसी पर दोषारोपण हो सकता है तो मैं आपके सामने कर रहा हूं। मैं मेरे भावों को आप तक पहुंचा नहीं पाया, मैं आपके मनों में विश्वास पैदा नहीं कर पाया, और कुछ ये तेरा ही मेरा इसको मैं समाप्त नहीं कर पाया। मतों का प्रतिशत कम हुआ, मतों का विभाजन भी हुआ, और जिस तारानगर पर हम सब मंच पर बैठे लोग गुमान किया करते थे, इस तारानगर में कांग्रेस पार्टी के वोट बहुत थोड़े दिखाई देते थे, बराबर आकर खड़ी हो गई। मैं समझता हूं इस चुनाव के महत्व को और जिस दिशा में चुनाव जाना है, जिसका इशारा नसीम जी ने किया, हमारे देश के मुद्दों को छोड़कर चुनाव को जिस छोटे मुद्दों की ओर बोलने की कोशिश हो रही है कांग्रेस के द्वारा, और अगर इसी प्रकार की ताकतें आ गई, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की पीड़ा जिसको हम और आने वाली पीढ़ियां होगी। आपने देखा डबल इंजन की सरकार बनी, भजनलाल जी की सरकार बनी, हरियाणा में विराजे हैं आप, हरियाणा से हमारा यमुना का समझौता हुआ, किसको फायदा होगा? सबसे पहला डैम बनेगा तो राजगढ़ में बनेगा, डैम बनेगा, हमारा जल स्तर को ऊपर आएगा, तो सारी इस इलाके में आएगी, लोगों के खर्च करने का के लिए पैसा आएगा, तो आपका नंबर आपके व्यापार में पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के शासन में इंस्पेक्टर रहा था, उगाही कर रहा था, बात सही ऐसी थी। 7 बार लगातार जीतने के बाद कोई व्यक्ति अचानक किसी मोड़ पर आकर हारता है, स्वाभाविक है कुछ समय के लिए वेदना होती है। उस वेदना के दौर से उड़ गया हूं। मैंने इसी जगह पर आकर मंच पर बैठे हमारे तमाम नेताओं को कहा था, 1-2 नहीं 97,000 लोगों ने चुनाव हारने के बाद हमारे पक्ष में मतदान किया है। हम उन लोगों के रक्षक बनेंगे, उनके रखवाले बनेंगे, उनके सामान बनेंगे। आज क्या कर जाना हूं, बेखौफ हो जाओ। समय गुजर गया जब डर के साए में आप रहा करते थे, कभी किसी तरफ से कोई दिग्गज नहीं आ जाए, कई प्रकार की धमकियां, और धमकियों के बीच में सरकारी तंत्र शोषित पड़ा हुआ था। आप सब लोग उठ खड़े, आप मतदाता नहीं मत निर्माता हो। आपकी दुकानों से आया हुआ अपराध जब धीरे से आपसे पूछता, आपकी दुकान में सीढ़ी आता है वर्षों से, कपड़े खरीदने आता है, चाहे और चीजें खरीदने आता है, फलां व्यापारी के पास ही मैं जाऊंगा क्योंकि आप मुझसे विश्वास का स्तर तय करें। जब आपसे बात करता है और आपके मुंह से निकलता है, देश को इस बार तीसरी बार दुनिया का सिरमौर बनने के लिए नरेंद्र मोदी जी की जरूरत है, वो हम ही बनने जा रहे हैं। इसलिए भाइयों, कोई लंबी छोटी बात नहीं, ये तो वो जगह है। आज जिस जगह से बिरला जी जिस शेखावाटी से निकले, स्टील के मित्तल जहां से निकले, कितनी क्षमताएं हैं आप, उन क्षमताओं का उपयोग करके आपसे आग्रह है
अब अपने अपना खुद को संभालो। मतदान के दिन अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान को बंद करना पड़ेगा। इस बार अकेले मतदान नहीं, इस बार आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि जब कभी भी आप गली से निकलते हैं, बोलने वाले उंगली उठाकर कहते हैं कहां से जी जा रहे हैं, आप आपकी बात उठाकर सुनते हैं। इसलिए इस लोकतंत्र के उत्सव में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता को अपने वोट के माध्यम से ताकत देने के लिए अब आपके पास 15 तारीख चली थी, 16, 17 और 18 तारीख इन 72 घंटों के अंदर आपसे प्रार्थना करने आया हूँ। करेंगे व्यापार 5 साल करेंगे, 5 साल करेंगे। 72 घंटे नरेंद्र मोदी के नाम के 72 घंटे। कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता स्थानीय मुद्दों पर, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इसी प्रकार के मंचों पर आज से 5 साल पहले हमारे साथ खड़े होकर तो कहते थे कांग्रेस भ्रष्टाचार की जानी है, कांग्रेस का खूनी पंजा है, क्यों कैसे उन्होंने चोला बदल दिया। कई बार इस प्रकार के लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए वोट की चोट लगानी, वोट की चोट लगाने का आप सब लोगों से अपील करने आया हूं। आज के बाद आप मोदी जी के दूत हो। आप जिस व्यक्ति ने हमारे देश का नाम किया, अकेला मैं कई दिनों से ढूंढ रहा था। मैं पिछले दिनों में सिंह जी एक गांव में सभा कर रहा, तो मैं विलंब हो गया। हमें गांव में रात्रि की बेला थी, लाइट के नीचे 3 बच्चे बैठे, एक किताब दे रखी उन्होंने, कभी उस किताब की तरफ काम उठाते तो कभी देवते धारिया मेरे पास बैठे तो उसी तरह मैं बात उठाते। मैंने उन बच्चों को बुलाया, क्या देख रहे हो? उन्होंने अपनी 4वीं कक्षा का 4वां अध्याय मुझे देखा, उसमें देवेंद्र झाझड़िया उम्मीदवार का पास और लिखा हुआ था प्रेरणा पर व्यक्तित्व आगे बढ़ने के लिए बच्चों के लिए लिखा है कि प्रेरणा पर व्यक्तित्व देवेंद्र झाझड़िया उसकी फोटो छपने की बात जिंदा व्यक्ति का पास हमारे बहुत नेता है, उनके जाने के बाद उनके आदर्शों को हमने बच्चों को पढ़ाते, आज भी पढ़ाते, आजादी संघ आजादी के सेनानियों को पढ़ाते हैं। तो एक व्यक्ति मेरे पास बैठा, 4वीं कक्षा का बच्चा आता है, पाठ दिखाता है, पाठ में लिखा है प्रेरक व्यक्तित्व देवेंद्र झाझड़िया, पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया, ऐसा उनके पास हमारा उनका समझदार, हमारा नेतृत्व शानदार, हमारी पार्टी जानदार और फिर आपका ये कामदार, सारे जिले मिलकर आपको कह रहा हूं, मेरे को भी जसवंत कह रहा था, विश्वास दिला दो अब वो दुर्घटना चला गया जब इंस्पेक्टर रेड मारने के नाम पर मंत्री ने दिया। से कह रहा हूं, चुनाव में इस भरगा गोली ने मेरा हुलिया बदल दिया, पर मैं आऊंगा, व्यापार सबके साथ बैठूंगा और ये जो लूट खसोट का वातावरण अगर किसी ने बढ़ाया ना तो उसको ऐसा सबक सिखाएंगे, याद रखेगा नगर के व्यापारी सभा की व्यापारी इस बंदे के सामने से गुजरना पड़ेगा। मैं चुनाव हारा हूं, हिम्मत नहीं है। आपके मुख्यमंत्री जी को भी जब मैं बात करता हूं ये नहीं कहते राजेंद्र जी बोलो बोलो भाई साहब, सब उनका भाई साहब की बात नहीं। आपसे 72 घंटे दोगे ना मोदी जी को, सागर सोगन पक्की बात है, वोट का प्रतिशत बढ़ाओगे। पिछली बार वोट का प्रतिशत 62%, 38% लोग घरों में बैठे रहे, लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा भाइयों। इस बार नहीं हो, इस बार 100% मतदान, आपकी जिम्मेवारी आपके मोहल्ले का मतदान,
आओ हम सब मिलकर इस नए भारत की परिकल्पना को विकसित भारत की परिकल्पना पूरा करने के लिए 75 नहीं 80% करना पड़ेगा। सब करोगे ना?